आज हम मणिपुर के साइकोट विधानसभा क्षेत्र के राजनीतिक परिदृश्य को बहुत गहराई से देखेंगे। ये विश्लेषण सिर्फ हेडलाइंस पर नहीं बल्कि डेटा और जमीनी हकीकत पर आधारित है, जो हमें शासन की असली राह दिखाएगा। लेकिन देखिए, किसी भी आंकड़े को समझने से पहले वहां के इंसान और उनके हालात को समझना बहुत जरूरी होता है। साइकोट एक ऐसा इलाका है जिस पर हाल की घटनाओं का बहुत गहरा असर पड़ा है। यहाँ की राजनीति एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी के साये में है। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है, 226 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं। और सोचिए, 70,000 से ज्यादा लोग अपने ही घर से बेघर हो गए। इस एक आंकड़े ने पूरे समाज का ताना बाना बदल दिया है। और अब सुरक्षा और स्थिरता ही सबसे बड़े राजनीतिक मुद्दे बन गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम इस पूरे मामले को कैसे समझेंगे। हम जमीन की हकीकत से शुरू करेंगे, फिर आंकड़ों के संकेतों को पढ़ेंगे और फिर एक ठोस रणनीति तक पहुंचेंगे। किसी भी जगह की राजनीति को समझने के लिए पहले वहां की जमीन की आवाज सुननी पड़ती है। ये समझना होता है कि साइको के लोगों के लिए असल में क्या मायने रखता है। और जब हम सुनते हैं तो पता चलता है कि लोगों की चिंताएं बहुत बुनियादी हैं। उन्हें चाहिए सुरक्षा और इंसाफ। वो एक ऐसा प्रशासन चाहते हैं जो उनकी सुने। अच्छी सड़कें, अस्पताल, रोजगार, ये सिर्फ मांगे नहीं हैं, ये लोगों का हक है। भारतीय संविधान हर नागरिक को सम्मान और गरिमा से जीने का अधिकार देता है, और एक जिम्मेदार संवाद ही इन जरूरतों को पूरा करने का रास्ता है। तो सवाल ये है कि लोगों का ये दर्द, ये उम्मीदें वोटिंग में कैसे नजर आईं? 2022 के चुनाव का डेटा हमें बदलाव की एक बहुत मजबूत कहानी बताता है। इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। टर्नआउट देखिए, लगभग 84%, मतलब लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट दिया। लेकिन जीतने वाली पार्टी को वोट मिले सिर्फ 35%, और जीत का अंतर भी सिर्फ 11% के आसपास है। इसका सीधा मतलब है कि वोट बुरी तरह बटा हुआ था। अब यहाँ कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। कांग्रेस, जो लंबे समय से यहाँ मजबूत थी, उसका वोट शेयर देखिए। 2017 में 48% से ज्यादा था, जो 2022 में गिरकर 20% से भी कम रह गया। सिर्फ 5 साल में लगभग आधा। और ये गिरावट क्यों हुई? इसका जवाब इस चार्ट में साफ है। आईएनसी को हराने वाला कोई एक मजबूत चैलेंजर नहीं था, बल्कि विपक्ष का वोट कई पार्टियों में बंट गया। एनपीपी, आईएनसी और दूसरे दल, सब ने मिलकर वोट को तोड़ दिया। तो हमें ये समझना होगा कि यहाँ मसला किसी एक नेता या पार्टी का नहीं है। हमें उन वजहों को, उस सिस्टम को समझना होगा जिसने इस बिखराव को जन्म दिया। 2017 और 2022 के चुनावी माहौल में जमीन आसमान का फर्क था। 2017 में टर्नआउट कम था और आईएनसी का दबदबा साफ था। लेकिन 2022 में टर्नआउट भी बढ़ा, सरकार के खिलाफ गुस्सा भी था, और सबसे बढ़कर समाज में तनाव बहुत ज्यादा था। तो ऐसे मुश्किल और जटिल माहौल में कोई पार्टी अपना रास्ता कैसे बना सकती है? इसके लिए एक सामान्य रणनीति काम नहीं करती। एक 360 डिग्री नजरिए की जरूरत पड़ती है। इसे हम चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं। इसका मतलब है किसी भी राजनीतिक चुनौती को 4 अलग-अलग नजरियों से देखना। वोटर क्या चाहता है, हमारी अपनी पार्टी की ताकत क्या है, हमारा विरोधी क्या कर रहा है, और बाहरी माहौल कैसा है। हर चेहरा एक अलग तस्वीर दिखाता है। वोटर की आंखों से उनकी जरूरतें दिखती हैं, पार्टी की नज़र से अपनी ताकत और कमजोरी, प्रतिद्वंद्वी की चालों को समझने से हम तैयार रहते हैं, और बाहरी माहौल का विश्लेषण हमें हकीकत से जोड़े रखता है। और अगर हम पहले चेहरे यानी वोटर की नज़र से देखें तो एक बात बिल्कुल साफ है। साइकेट के लोग अब सिर्फ शांति और विकास चाहते हैं। वो एक ऐसी सरकार चाहते हैं जो उनके दर्द को समझे और सबको साथ लेकर चलने का वादा करे। देखिए, सिर्फ विश्लेषण करना ही काफी नहीं होता। असली काम है इस पूरी समझ को जमीन पर उतारना, एक ऐसा एक्शन प्लान बनाना जो लोगों का भरोसा दोबारा जीत सके। ये एक 90 दिन का एक्शन प्लान है, एक सीढ़ी की तरह, जिसमें हर कदम पहले से तय है। 90 दिन पहले रणनीति बनाने से लेकर 60 दिन पहले जमीन पर काम शुरू करने और आखिर में वोटिंग वाले दिन तक, हर चीज का एक साफ नक्शा। इस पूरे प्लान का सार कुछ मुख्य बातों पर टिका है। सबसे पहले, आदिवासी वोटों को बंटने से रोकना। दूसरा, सुरक्षा और विकास को सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाना। और तीसरा, स्थानीय लोगों को साथ लेकर एक मजबूत जमीनी अभियान चलाना।
ये सब करते हुए भारत के DPDP कानून के तहत लोगों की प्राइवेसी और सहमति का सम्मान करना भी बेहद जरूरी है। लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि ये सब कुछ सिर्फ एक चुनाव जीतने के लिए नहीं है। इस गहरे विश्लेषण का जो असली मकसद है वो राजनीति से कहीं बड़ा है। असली मकसद है चुनावी डेटा को शासन के एक रोड मैप में बदलना, यानी आंकड़ों का इस्तेमाल लोगों की असली समस्याओं को हल करने के लिए करना, एक टूटे हुए समाज के जख्मों पर मरहम लगाना और एक असरदार सरकार देना। तो आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, और ये सवाल सिर्फ साइको का नहीं बल्कि आज की राजनीति का है। क्या डेटा पर आधारित और सहानुभूति से भरी हुई एक रणनीति सिर्फ चुनाव ही नहीं जिता सकती, बल्कि एक घायल समाज को ठीक करने की शुरुआत भी कर सकती है? अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।